पाइथन के 5 फीचर्स बताओ। हाँ। युवराज बताओ। सर्च कर रहे हो। निखिल आप बताओ। टाइम अप हो गया। हम्म। हम्म। ऋषि आप एक बताओ। हम्म। वेरियस एप्लीकेशंस मींस। एग्जांपल एक बार देके बताओ। वेरियस एप्लीकेशंस बोल रहे थे। ये तो बताया ना इन्होंने। बताया ना। चलो ठीक है, एक और बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। फाइव डबल्स। टॉपिक्स में से एक बार सीक्वेंस में कोई बताएगा सिलेबस टाइप से। स्टार्टिंग से हाँ। हम्म। वेरिएबल्स। डेटा टाइप ऑपरेटर कंडीशन फिर लूप्स का है। फिर उसके बाद एडवांस डेटा टाइप है। स्ट्रिंग वगैरह है। डिक्शनरी अनुराग फोन रखो। अब पूरा भी फंक्शन शुरू हो गए। ठीक होगा मतलब ये पेन है, पेन करता है। एक बार मैं शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने पाइथन स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि इसके फीचर्स थे। फीचर्स में क्या थे? क्योंकि हम लोग एज एनालिस्ट काम करेंगे तो एनालिसिस से रिलेटेड सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल थे। दूसरा, इन फ्यूचर आप ML AI पे जाते हो तो पाइथन का क्या होता है, वाइडली यूज। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पाइथन को चूज किया था। देन पाइथन को हमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन करना था। इंस्टॉल हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या क्या होता था? ऑनलाइन दिख रहा होगा क्या था, कॉलैब। तो पाइथन बेसिकली दो फाइल की तरह लिखते हैं हम लोग, एक डॉट पी वाई फाइल में और एक डॉट IPY। अब ये पीवाई फाइल क्या होता था और IPY फाइल क्या होता था, बता सकते हो? py फाइल हमारी पाइथन फाइल होती है और ipy फाइल हमारी जुपिटर फाइल। जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होता क्या है कि आप सिंपली क्या करते हो, एक पेज के अंदर सारा चीज लिखते हो, है ना, तो वही चीज क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है। और ये क्या होता है कि IPY होता है। IPY बेसिकली होता है कर्नाल होता है। कर्नाल का काम क्या होता है कि क्योंकि आप यहाँ पे कोड लिखोगे एज इट इज, आप क्या होगा उसी के जस्ट बिलो आपको रन होके उसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कहता है एक्सपेरिमेंट वर्जन और इजी के लिए होता है। डॉट पीवाई का यूज केस क्या है और चलिए पूरा हम जो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कोड रन करते हैं। कि आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूलर कोडिंग कर सकते हो। मॉड्यूलर मतलब किसी एक चीज को किसी एक फाइल में डिफाइन कर दोगे। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स हमने टॉपिक पढ़ा। अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या है, अलजेब्रा का चैप्टर है, 2D का चैप्टर है, देन कैलकुलस का चैप्टर है। इस तरीके से आप क्या करते हो, चीजें सेग्रीगेट करके रखते हो। तो ये कैसे हो रहा है, तो आप क्या करो अलग अलग चैप्टर बना के देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फाइल बना। अगर आपको क्या करना है, अलजेब्रा से रिलेटेड सारा कोड करना है तो उसका एक अलग फाइल बना दिया, अलजेब्रा डॉट पी वाई। उसमें क्या होगा, सिर्फ अलजेब्रा की कोड।
इसी तरीके से कैलकुलस, तो कैलकुलस डॉट पी वाई, तो उसमें सारा कोड किसका रखोगे, कैलकुलस। इजी टू यूज होता है और इजी टू मेंटेन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं। तो प्रोडक्शन में कौन सा यूज होता होगा, ये वाला डॉट पी वाई वाला या आई पी वाई वाला? प्रोडक्शन में पी वाई क्योंकि इजी टू क्या आता है, मेंटेन होता है, और क्या आता है, एक ही कोड एक जगह पे रहता है। आईपीवाई क्या आता है, एक्सपेरिमेंट वर्जन होता है, कि अगर आपको कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी चीज हिट एंड ट्रायल करना है, क्या कर सकते हो, नोटबुक में करते हो, है ना। क्योंकि अभी हम लोग का लर्निंग फेज है, तो लर्निंग फेज किसमें ज्यादातर रहता है, नोटबुक में रहता है। क्यों, क्योंकि आपको एज इट इज आउटपुट भी देखना रहता है ना, ताकि क्या हो, थोड़ा सा बेसिकली कोडिंग का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन फिर क्या करोगे, आपको पता चल जाए कि हाँ ये कोड रहता है, इसका आउटपुट ये होगा, देन क्या करते हैं, डायरेक्टली डॉट पी वाई। डॉट पी वाई को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंपाइलर चाहिए होता है ना। कंपाइलर आप क्या करते थे, पाइथन इंस्टॉल करते थे, देन आपका जो कंपाइलर होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो सीएमडी बोलते हैं। उसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, एबीसी डॉट पी वाई है, इस फाइल को मुझे रन करना है, और इसमें जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे रन करते थे, फाइल लोकेशन पे जाते, सबसे पहले लोकेशन में जाते थे, क्योंकि मान लो ये क्या है, डाउनलोड में है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे रहना। फिर क्या करते थे, क्योंकि ये पाइथन की फाइल है, पाइथन लिखना पड़ता था, पाइथन, देन फाइल का नेम ए बी सी डॉट, एंड देन क्या करते थे, रन करते थे। देन ये क्या करेगा, आपको आउटपुट दिखा देगा। सेम चीज आप क्या करते थे, नोटबुक में करते थे, उसमें क्या होता था, एज इट इज रिजल्ट आपको सामने दिखा। तो ये हमारा क्या था, ओवरव्यू टाइप का था, कि हम लोग ना क्या करते हैं, कोड के बेस पे करते हैं। अब आता है सबसे पहला, कि हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, तो बोल सकते हैं इट इज अ मेमोरी कंटेनर, कि आप क्या करते थे, कुछ भी वैल्यूज स्टोर करते थे। तो इसके कुछ रूल्स होते थे, याद है, क्या क्या, नंबर से नहीं होने चाहिए सब स्टार्टिंग में, कोई भी फॉर या और ऐसे कुछ होता है डिफाइंड डिफाइंड वर्ड डिफाइंड वो नहीं होने चाहिए। दूसरा तीसरा, कोई भी टाइम पे स्टार्ट नहीं होना चाहिए वो सिंपल से। अंदर जब भी आप क्या करते हो, लेंदी कैरेक्टर्स लिखते हो, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर वर्ड के साथ यूज करते हो, तो स्पेस नहीं होना चाहिए। तो कुछ रूल्स थे, वो आपको याद रखने थे। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, कि उसमें क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो अगर आपने डेटा स्टोर किया है, तो क्यों किया है, कुछ ना कुछ तो ऑपरेशंस करने के लिए। तो ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर्स। कितने टाइप का ऑपरेटर था, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंपैरिजन। हाँ, लॉजिकल कोई कंपैरिजन, रिलेशनल कोई कंपैरिजन। और क्या था, इन ऑपरेटर्स, इसको मेंबरशिप बोलते थे, है ना। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसको इज और नॉट इज बोलते थे। बिटवाइज बोल सकते हो। तो ये क्या थे, कुछ ऑपरेटर्स थे जो हम लोग यूज। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता था, हाँ ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या थे, हाँ ना आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते थे, कौन कौन से थे, हर एक टॉपिक में हमने देखा है ना। प्लस, माइनस, आगे मॉडुलस, डिवाइड, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जो मैथ्स का सिंपल वर्क करते हो ना भावना, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते होंगे, तो इक्वल टू लेस देन नॉट क्या हमारे इक्वल। पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लॉजिकल में क्या था, एंड और नॉट एंड और, नंबरशिप में इन इन और और नॉट, नॉट आइडेंटिटी में इज और नॉट इज, बिटवाइज में क्या था, एंड और, सिंपली ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह होता था। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता था, कि इसमें जो भी नंबर्स आएंगे वो बाइनरी, ठीक है।
डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अपना लॉजिक लिखते थे, या तो वो ट्रू देता था या तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें लिखोगे वो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा फास्ट होता है बिट वाइज, क्यों? क्योंकि इसको कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से क्या होता है 0 1 में रहता है, इसलिए क्या होता है फास्ट होता है। तो अगर लगता है कि हमारा कोड का फास्ट होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे यूज होता है, किस तरीके से काम करता है, ज्यादातर हम लोग ये कॉम्पिटिशन में देखते हैं। कॉम्पिटिशन में क्यों देखते हैं? क्योंकि सेम कोड में क्या होता है कि सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें से कम टाइम किसका लग रहा है वो मायने रखता है, ठीक है। फिर उसी के लिए क्या रहता है कॉम्पिटिशन में ये देखते हैं। और ये बैकएंड डेवलपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सुना? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि आपका कोड रन करने के बाद कितना टाइम ले रहा है रिजल्ट लाने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि जैसे आपने कोड रन किया, कुछ ना कुछ मेमोरी वो लेगा, है ना। तो कितना मेमोरी ले रहा है वो होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या होता है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास क्या था, बिटवाइज ऑपरेटर्स आपको पढ़ना नहीं है। अगर बिटवाइज पढ़ना भी है, अगर सिंपल बोलते हो तो उसमें क्या रहता है 1 0 1 1 देन मेरा क्या 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसमें बिटवाइज ऑपरेटर लगाना है, तो मैंने बोला कि आपको एंड ऑपरेटर लगाना है। तो जैसे एंड ऑपरेटर लगाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा कि आप सिंपली क्या करते हो, इन दोनों के बेस पे देखते हो 1 0 1 क्या होगा एंड में, सॉरी 0 है और एक 1 है, इसका एंड ऑपरेटर क्या होगा, कौन सा रिजल्ट आएगा? क्यों? एंड का क्या कॉन्सेप्ट था? जोर से बोलो, सुनाई तो नहीं दे रहा। जो है सही गलत जो है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समझ में आ रहा तुम्हें वही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या बोल रहे थे? तुमने बोला 0 है, क्यों है बता सकते हो थोड़ा सा? एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों अगर ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई भी फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स होता है ना। यही चीज बोलना है, डरना नहीं है। नहीं कि डांट रहे थे तो फिर आंसर नहीं करना है। मैंने बोला गलत सही जो भी होगा आंसर करना है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 0 आएगा, क्यों? क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर लगाया। देन 1 0 क्या होगा, 0 होगा, 1 0 0 0 0 0 और 1 1। तो ये क्या रहता है, एंड ऑपरेटर रहता है। एंड ऑपरेटर ये हम लोग यूज करेंगे ना कि ये, ठीक है। ये कब यूज होता है, जब हमारा कंडीशन रहता है, ठीक है। और हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। और जब हम इस तरीके से यूज करेंगे ये हमारा क्या होगा, बिटवाइज ऑपरेटर होगा। तो बिटवाइज ऑपरेटर कुछ अलग नहीं है, सिंपली आपका जो नंबर्स रहेगा, जो भी कोड रहेगा वो बिट में रहेगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस रहता है। लेकिन जब बिट में आप करते हो ना, तो नॉर्मल प्लस माइनस इसमें बिट में इस तरीके से नहीं। तो बिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है कि अगर मुझे क्या करना है 2 + 3 करना है, कितना होगा 5 होगा, है ना। लेकिन इसको बिट में चेंज करोगे और प्लस लगाओगे तो ये 5 नहीं होगा, कुछ और बन जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो उतना में हमें नहीं जाना है, लेकिन आप इतना समझो कि ये बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। फिर हमारे पास क्या था, ऑपरेटर्स हमने देखा। फिर उस ऑपरेटर के बेस पे कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करते थे। तो हमारे पास क्या था ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते थे, है ना। कि मान लो या तो कंडीशंस के बेस पे क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। तो आंसर में क्या आता था, ट्रू एंड फॉल्स आता था, है ना। लेकिन उसके जगह पे मुझे अपना कस्टम मैसेज चाहिए, क्यों चाहिए होगा, कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स आ ही रहा है ना। कि एज अ ह्यूमन हम जब भी कुछ भी कंडीशंस लगाते हैं इसके बेस पे क्या आता है, कुछ ना कुछ मैसेज आता है ना। कि अगर ये ट्रू होता है तो क्या मैसेज होगा, और फॉल्स होगा तो क्या मैसेज होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये समझ में आया? कितने टाइप के थे बता सकते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के थे, ठीक है। कौन कौन से थे, जल्दी से बताओ। सिंपल, इफ था,
फिर अगर आप क्या चाहते हो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो इफ एल्स का। देन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस थे उसके लिए क्या था इफ एलिफ और एल्स। देन इसी चीज को क्या कर सकते थे नेस्टेड भी बना सकते। नेस्टेड क्या होता है सिंपली क्या करते हो सेम चीज को रिपीट करते हो। अगर इफ के अंदर इफ लगा रहे हो तो वो नेस्टेड हो जाएगा, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगा रहे हो तो वो नेस्टेड हो जाएगा, लूप के अंदर लूप लगा रहे हो तो वो नेस्टेड हो जाएगा। मतलब जो भी चीजें रहेंगी सेम चीज उसी के अंदर यूज करोगे, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड का। ठीक है, तो नेस्टेड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोल दिया कि नेस्टेड फंक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शंस के अंदर एबॉर्ट फंक्शंस बनाया है ना, तो इसलिए क्या कहलाता है वो नेस्टेड कहलाता है। तो नेस्टेड सिंपल होता है कि आप क्या करते हो सेम चीज उसी के अंदर रिपीट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा इफ हम लोग कब लगाते होंगे ज्यादातर कि सिर्फ मुझे ट्रू होने के बाद क्या रिजल्ट होगा मुझे वो सिर्फ देखना है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, तो हम क्या करते हैं इफ के बेस पे काम करते हैं ना। देन अगर आपको लगता है इफ कि जब ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए, अगर फॉल्स होगा तो क्या होना चाहिए, अगर दोनों मैसेज आपके क्या होना चाहिए प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इफ एल्स का यूज। एंड देन मल्टीपल में क्या होगा कि हो सकता है मोर देन टू कंडीशन हो वन कंडीशन, तो उससे हम इफ एल्स का लगाते हैं मतलब एलिफ जो है। ठीक है? इसका मैंने कोड भी करवाया था, याद है कौन कौन सा था। मार्क्स के ऊपर था और सेल्स के ऊपर था और पासवर्ड के ऊपर था। मतलब तीन चार इसी तरीके से थे जो हमने करवाया था क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, अब इसमें पासवर्ड के बेस पे ही ले लेते हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि रियल वर्ल्ड में क्या होता था, या तो 3 अटेम्प्ट्स मिलते थे या अनलिमिटेड होता था, जब तक क्या हो करेक्ट पासवर्ड ना हो जाए, मतलब है ना। थोड़ी देर में हो जाएगा। इधर देख लो हमारे पास क्या था कि मान लो हमारे पास जो भी लॉजिक था उस लॉजिक को बार बार रन करना था। कि मान लो जो हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड का था उसको आपको बार बार रन करना था। 3 अटेम्प्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ताकि क्या आप समझ सकते। 3 अटेम्प्ट्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि जो भी लॉगिन का कोड होता था उसको 3 टाइम्स रन करना पड़ता था, है ना। तो हम क्या करते थे, इसमें 2 तरीके का लूप होता था, याद है। कौन कौन से लूप्स थे ना सोच रहे हो, एटलीस्ट नाम तो याद होना चाहिए। दूसरा क्या था वाइल, एक फोर था और एक वाइल। फोर लूप क्या होता था रेंज के बेस पे चलता था, मतलब इसमें क्या होगा कि आपको फिनाइट नंबर्स पता होगा कि जितना डेटा होगा उतने बार क्या होगा ये रन करेगा। वाइल क्या होता था कंडीशन होता था। ठीक है, वाइल हमारा क्या होता था कंडीशन बेस्ड होता था। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक क्या होगा लूप चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ ऑटोमेटिकली क्या होगा लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा हमें लूप को टर्मिनेट करने के लिए कुछ कीवर्ड्स का भी यूज करते थे, याद है कौन कौन से थे ब्रेक, ब्रेक ब्रेक और कंटिन्यू। पास तो हमारा क्या था कि लॉजिक डिफाइन करने के लिए इन फ्यूचर हम लोग लॉजिक डिफाइन करेंगे ताकि कोई एरर ना आए, कि हमने क्या किया कि लूप चलाया और उसमें पास दिखे, इसका मतलब होता था कि इसके अंदर अभी हमने कोई भी कोड नहीं किया है लेकिन क्या होगा विदाउट एरर ये रन होगा, क्योंकि क्या होता है सिंटैक्स को पास करना पड़ता है। सिंटैक्स कैसे पास होगा तो पास कीवर्ड के थ्रू हो जाएगा। ब्रेक क्या करता था या हम कोई कीवर्ड डिफाइन करते थे कि अगर हम प्रेस व्यू करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपली एक कंडीशंस देते थे एंड देन कंडीशन के अंदर क्या करते थे ब्रेक यूज करते थे। मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ऑटोमेटिकली ये ब्रेक वाला कॉल हो जाएगा, है ना। और जैसे ब्रेक का ये जैसे ही चलेगा लूप चाहे कितना भी रहे हमारा वहीं पे क्या होगा स्टॉप हो जाएगा। कंटिन्यू क्या करता था सेट करते थे कि फाइव सेट कराना है
तो सिंपल ये रहता है कि मान लो हमारे पास पूरा कोड है, मान लो ग्रुप का हमने कोड ही लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, सारे स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, मैंने सारा स्टूडेंट का डिटेल, लेकिन मैंने इसको बता दिया कि सिर्फ मुझे सुमित का डिटेल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उसका पता है ना। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी ये ट्रू होगा उसमें क्या करें, कंटिन्यू लगा देंगे, तो सुमित के अलावा जितना भी कोड होगा वो सारा रन होगा, है ना। कंटिन्यू का मतलब होता है कि इसके बाद का जो कोड होगा वो कभी रन नहीं होगा, मतलब उस पार्ट के लिए क्या होगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपने if पहले यहाँ पे लगा दिया कि मुझे क्या चाहिए, सुमित का डिटेल्स नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, बाकी इस कोड क्या रहेगा, डिटेल्स का रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही सुमित वाला कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बाद का जितना भी कोड होगा वो रन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली यहीं से क्या होगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी सबका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू रहता था। ठीक है, कि वो कंटिन्यू रहेगा इसको छोड़ के, तो जो भी कंडीशन है तो जिस तरीके से ब्रेक यूज करते थे उसी तरीके से कंटिन्यू भी यूज। देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या था कि आपने कंटिन्यू के बेस पे चला लिया था। उसके बाद हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स थे। अच्छा, डेटा टाइप पहले थे ना, डेटा टाइप क्या होता था यहाँ पे, तो ये क्या था हमारे पास, बेसिक डेटा टाइप। बेसिकली हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो क्या होता है, डिफाइन होता है, जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, देन बुलियन, ये क्या होता है, पहले से डिफाइन है, आप इसको डिफाइन नहीं करते। देन नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि आपके पास क्या होगा, कुछ सिक्वेंशियल बने बनाए हुए मिलेंगे जो आप नहीं बनाते हो। दूसरा, यूजर डिफाइन, मतलब आप अपना खुद का डेटा टाइप भी बना सकते हो। ठीक है, देन सिक्वेंशियल में हमारे पास क्या क्या था, ऋषि, सिक्वेंशियल में क्या क्या था, कौन कौन से डेटा टाइप थे, चार थे मोस्ट कॉमन। तो उसको क्या बोलते हैं, ऋषि से पूछा है, जो क्वेश्चन था वही आंसर बनेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग सिक्वेंशियल डेटा टाइप। ठीक है, तो हमारे पास ये सिक्वेंशियल डेटा टाइप थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे, लिस्ट, टपल, सेट, देन डिक्शनरी का। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था इससे, तो हमने लिस्ट से start। तो सबसे पहले क्या था कि ये चार जो है, मेन रहता है प्रॉपर्टीज और इसके मेथड, दो चीज याद होनी चाहिए, इंटरव्यू में फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार डेटा टाइप है उसमें से किसी में से भी एक क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट हमारे पास था पहला, लिस्ट होता क्या था, डेटा कि जिसमें हम क्या करते हैं, मोर देन वन एलिमेंट्स रख सकते हैं, पहला ये। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज, टेबल होता है मल्टीपल डेटा, दूसरा डुप्लीकेट रख सकते हैं, और हाँ हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेट में उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एनओएनिंग में यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, लिस्ट की ऑर्डर ऑर्डर होती है ऑर्डर होती है, टेबल होती है टेबल। ठीक है, आते हैं चार से पांच आपको इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो याद रखना पड़ेगा। अब म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है सुमित, हाँ, व्हाट इज म्यूटेबिलिटी। तो लिस्ट में क्या चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं नहीं, तो फिर म्यूटेबल क्यों लिखवाया तुम लोगों ने, एग्जांपल बताओ कैसे। चलो ठीक है, एक लिस्ट बना देते हैं, फाइव, एक, ठीक है। अब आपको चेंज करना है, चेंज होगा या नहीं होगा, कैसे करेंगे, अपडेट, पक्का। इंडेक्सिंग कैसे लिखेंगे बताओ, मतलब सारी चीज बता दे रहे हो, कोई तो एक भीड़ जाएगा नहीं तो बताओ, इंडेक्सिंग लगाएंगे। इंडेक्सिंग इसमें क्यों काम करता है, ऑर्डर, ऑर्डर, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज है ऑर्डर में रहता है। ऑर्डर में तो आप क्या कर सकते हो, उसका इंडेक्स नंबर बोल सकते हो। क्या कर सकते हैं कि मान लो ये लिस्ट है L, ठीक है,
इसमें से मुझे इसको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो जितने भी सीक्वेंशियल होगा सब में क्या होगा, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होगा सेट को छोड़ के, ठीक है। सेट में सिर्फ नहीं होगा, क्यों? वो अनऑर्डर्ड वो अनऑर्डर होता है, इसलिए उसमें इंडेक्सिंग नहीं करता। तो बेसिकली इसमें से मुझे ये नंबर चाहिए, तो क्या करते थे कि जो भी उसका वेरिएबल का नाम होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट साथ में, देन जो भी इसका इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट कितना से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, 0 1। तो इसका 1 होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको 6 करेगा। अब 6 की जगह पे कोई वैल्यू रिप्लेस करना है, तो उसके लिए क्या करते थे कि जो भी हमारे पास L1 पे रहेगा उसकी जगह पे जो भी नई वैल्यू डालना चाहते हैं वो क्या करते हो, असाइन कर दो। इसके लिए असाइन ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या रहेगा, आप इसको क्या करें, असाइन कर दो। सिंपली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से चेंज हो रहा है तो ये क्या होता है, म्यूटेबिलिटी होता है। ठीक है, क्या है? ये म्यूटेबल हो पा रहा है, समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टीज रहती थी कि ये म्यूटेबल है, तो हम लोग इस तरीके से साइन करें। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता था नेगेटिव इंडेक्सिंग का, -2 -3 -4। अगर क्या करते हो, फ्रंट से जाते हो तो 1 0 1 2 3 4। अगर आप बैकवर्ड से जाते हो तो -6 1। तो ये क्या रहेगा, इंडेक्सिंग नंबर के बेस पर है, नेगेटिव इंडेक्सिंग नंबर और पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब इसमें होते थे कि ये सारे क्या होंगे, बेसिक्स की स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करना है, सॉरी लिस्ट में स्लाइसिंग करना है। तो कैसे करेंगे, स्लाइसिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता था, क्या क्या करते थे, कुछ पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डेटा लेते थे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ डेटा इसमें से ले सकते हैं। उसके लिए हम कैसे डिफाइन करते थे, स्टार्ट एंड और क्या होता है इसका, steps। तीन चीजें होती थी, है ना, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, और उसके बीच का इंटरवल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, है ना। डिफॉल्ट वैल्यू इन लोगों का क्या होता है, स्टार्टिंग का तो जीरो है। स्टार्ट का 0 था, एंड का जो भी उसका लेंथ होगा टोटल होगा, और स्टेप का बताना। तो स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तभी तो हमेशा सीक्वेंस में होता है ना। तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्लाइस का कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा लिस्ट में और भी चीजें होती थी, तो क्या करता था, लिस्ट को इजी टू यूज बनाता था, याद है। उसके लिए हम क्या करते थे, मेथड। मेथड कैसे कॉल होता है, मान लो हमारे पास लिस्ट ही था, अब उसके मेथड कॉल करने, तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था एक्सेस करने के लिए डॉट का। जैसे डॉट लिखोगे उससे रिलेटेड जितने भी मेथड होंगे वो सारा चीज आपको शो हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास कुछ मेथड थे, कौन कौन से मेथड थे बता सकते हो। और ऐड था, ऐड किसका था बताओ, सेट का। तो याद रखना है कि हाँ, कि स्टार्टिंग में रहता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट क्या है कि 2 3 बार इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो याद रहेगा, कि जो कंफ्यूजन होता है ना वो हट जाएगा। 2 3 बार आप खुद से पढ़ते हो और 2 3 बार उसका क्या करते हो, क्वेश्चन बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किसका क्या मेथड है, ठीक है। अब इसमें से पहला जो आता है वो रहता था अपेंड का। अपेंड क्या करता है कि अगर आपको क्या करना है, कुछ ऑपरेशन होते हैं जब भी आप डेटा स्टोर करते हो या फिर कुछ भी ऑपरेशन करते हो, तो ये 4 ऑपरेशन होते हैं, पता है, बताया था। या तो डेटा क्या करते हो, क्रिएट करते हो, मतलब जो भी हमारा न्यू डेटा आता है वो, या तो क्रिएट करते हो डेटा, मतलब उसके अंदर डेटा, नया डेटा लाते हो, या तो उसमें से जो डेटा है उसको रीड करते हो, है ना, या तो जो उसमें जो डेटा है उसको अपडेट करते हो, है ना, या तो उसमें जो डेटा है उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो जब भी हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं कार्ड ऑपरेशंस, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा या किसी भी टाइप में आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशंस करने के लिए या तो क्या होगा, आप अपनी तरफ से कर सकते हो, या तो कुछ मेथड्स होंगे इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मेथड। तब क्या कर सकते थे, अगर लिस्ट में क्या करना है, रीड करना है, तो रीड के लिए क्या होता था, इंडेक्सिंग। कोई भी डेटा अगर आपको देखना रहता था तो कैसे देखते थे, या तो इंडेक्सिंग या तो स्लाइसिंग। तो इसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बेस पे देखते। अगर न्यू वैल्यू उसमें ऐड करना है तो क्या था, पेंड और एक्सटेंड। अगर आप क्या करना है, एक ही बार में दूसरा लिस्ट भी अपेंड करवाना है, तब क्या करते हैं, एक्सटेंड बाई एक्सटेंड। इसी तरीके से वैल्यू अपडेट करना है तो
कैसे करते थे? अभी तो बताया था, 6 को 20 किया था, कैसे किया था? तो ये हमारा असाइन था कि इंडेक्सिंग करते हो उसमें असाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारा अपडेट हो जाता है। डिलीट कौन बोल सकते हैं? पॉप हो गया, रिमूव हो गया, remove और तीनों की प्रॉपर्टीज याद है ना? एक वो भी तो था सर जिससे वेरिएबल भी डिलीट हो जाता डेल था। पॉप क्या करता था? लास्ट या फर्स्ट वैल्यू दोनों में से कोई से डिलीट कर बाय डिफॉल्ट नहीं ना, बाय डिफॉल्ट कि लास्ट वैल्यू हमारा डिलीट था। रिमूव कि आप क्या करते हैं, जो वैल्यू उसमें एंटर करोगे उसी वैल्यू क्या करेगा, वो डिलीट करेगा। देन क्लियर, जो भी हमारे पास डेटा रहेगा एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। देन डेल इंटायर लिस्ट, तो ये भी तो करता था। और वेरिएबल जैसे मान लो ये क्या करेगा ना, कि मान लो मैंने एल इक्वल टू ये वैल्यू, अब इसमें मैंने क्या चलाया, क्लियर चलाया। अब बताओ किस तरीके से इसका रिजल्ट दिखेगा। ऐसे रहेगा पर उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा स्क्वायर तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर करेंगे तो। लेकिन अगर डेल यूज करेंगे तो क्या होगा, एल भी रहना चाहिए कि ये जो एल है वो भी आपको सोनी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो ये हमारा क्या था, लिस्ट का था। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास टपल था। टपल की क्या प्रॉपर्टीज थी? सिद्धार्थ आप बताओ। टपल की प्रॉपर्टीज थी, टपल की कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज थी। ऑर्डर और साइलेंट कर लो। बताओ टपल के प्रॉपर्टीज। टेबल ऑर्डर एटलीस्ट 4 तो चाहिए। और वो अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज होता है उसमें राउंड होता है राउंड होता है ये तो नहीं चलेगा ये माइक। तो जो 4 प्रॉपर्टीज थे, अगर देखोगे तो लिस्ट टपल में सबसे पहले जो डिफरेंस आता था, एक रहता था क्या चीज का, ब्रैकेट का। एक में राउंड ब्रैकेट होता था और एक में स्क्वायर ब्रैकेट होता था। दूसरा जो डिफरेंस आता था, ये म्यूटेबल होता था और ये इम्यूटेबल होता था। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज रहेगा सेम रहेगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी सेम इसकी भी प्रॉपर्टीज होगी। अब ये इम्यूटेबल है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इम्यूटेबल का? अगर चेंज नहीं हो सकते तो इसमें क्या कार्ड ऑपरेशंस होगा? कुछ तो होगा ना। अब स्टेट नहीं होगा पर इसको पहले हम लिस्ट में करेंगे उसके बाद में चेंज इसमें हम रीड कर सकते हैं, इसको डिलीट कर। तो ये 2 ऑपरेशन इसमें होंगे। बाकी इन 2 ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप चेंज करना, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, डेटा टाइप चेंज होता है, देन फिर क्या करता है इसको स्टोर करता है। तो ये क्या होता है कि आपके पास ये ऑप्शन है, एंड देन इसमें कुछ मेथड है। क्या क्या मेथड था बताओ? ऋषि काउंट डेक्स और इनबिल्ट फंक्शन भी होंगे इसमें, लेंथ होगा, मैक्स मीन सम, ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या बताया था कर्ट का? यहीं पे थे, क्लास में ही थे ना? नहीं थे क्लास में? क्लास में ही तो अभी बताया, जस्ट 5 मिनट भी हुआ होगा। लिस्ट डेटा टाइप में थे आप? अभी नहीं थे, लिस्ट वाले डेटा टाइप बता रहा था। तो उसमें भी क्या लिखा था,
उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कहाँ खो जाते हैं? वो कंफ्यूजन CRUT लिखा था या CQRT हो गया। वहाँ पे क्या लिखा था? क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वो CRUT उसमें भी वही होगा। जैसे कि पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इफ ऑपरेशन है, तो ही इसलिए लिखते हैं। ठीक है। देन इसमें क्या था, इसके मेथड थे। देन हमारे पास थर्ड कौन सा था? सेट। सेट की क्या प्रॉपर्टी थी? इम्यूटेबल था। इम्यूटेबल था या इम्प्यूटेबल था? संजना, बहुत शांत हो जाओ। संजना आप बताओ, म्यूटेबल था इम्यूटेबल था? तो अभी क्या करवा रहे हैं? हम्म, खुद से 3-4 खुद से तो पढ़ते, खुद तो रिवाइज करते, बाकी रिवाइज ही करवा रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है इसमें? इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड की प्रॉपर्टीज, पहला कर्ली ब्रेसेस मान सकते हैं, दूसरा इम्यूटेबल रहेगा ये, तीसरा अनऑर्डर रहेगा। इंडेक्सिंग अनऑर्डर है तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं यूज होगा, तो ये लास्ट हमारा क्या होता है? इसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू है। डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, यूनिक बोल सकते हैं, या फिर नॉन डुप्लीकेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या रहता है, कॉमन कैसे? क्या होता था कॉमन निकालने के लिए? दो अलग सेट होते थे ना, यस सर। एक सेट में डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा ना हमेशा। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता था? सेम कि सेम जगह पे नहीं होना चाहिए। ठीक है? लेकिन क्या होगा, दो अलग अलग जगह पे सेम डेटा तो हो सकता है ना। सेट 1 सेट 2 है, इसमें भी 2 3 है, 4 है, तो इसमें भी 2 5 6 तो हो सकता है ना, क्योंकि दोनों तो अलग अलग सेट है। एक सेट में सेम वैल्यू रिपीट नहीं होगा, बस यही होता है इसकी प्रॉपर्टीज। अब आप बोलते हैं दोनों में कॉमन कैसे निकलता है, तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो अगर दोनों सेम सेम है तभी क्या करेगा, उसका डिटेल निकालेगा। समझ में आया? तो सेट की प्रॉपर्टीज ये थी, प्लस जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था वो इसमें सेम हो जाता है ना। जितना भी मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ते हो, पढ़ा है? तो क्या होता था सेट थ्योरी? ऋषि फोन रखो। सेट थ्योरी क्या होता था? वेन डायग्राम पढ़ा था? क्या करता था वेन डायग्राम? कॉमन कैरेक्टर के बेस पे आप क्या करते थे, सारी चीज डिफाइन करते थे, अपना लॉजिक इजिली बना सकते। तो जितना भी हमारा सेट थ्योरी होता है लॉजिक बनाने के लिए होता है। ठीक है, कि जितना भी आप देख रहे हो सर्किट के बेस पे, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हो, जितना भी हमारा डिजाइन बनता है, सारा सेट थ्योरी से बनता है। ठीक है, सेट थ्योरी प्लस लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में भी किस चीज का, तो जो हमने बताया था एंड और नॉट, उसको बोलते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट के बेस पे क्या होता है कि आपके सर्किट डिजाइन होते हैं, और लॉजिक गेट का जो सर्किट का लॉजिक लिखते हैं उसको हम लोग सेट के बेस पे। तो ये हर एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बेस पे आपको दिख जाता है। सेट के बेस पे सेट थ्योरी आता है, फिर उसी के बेस पे क्या आता है, सेट का बेस पे हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है ना। परम्यूटेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे क्या बनता है, फिर जितना भी लीनियर अलजेब्रा का फॉर्मूला है उसी से बनता है। ठीक है, अंदर लीनियर अलजेब्रा से क्या होता है, तो जितना भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है सब उसी से सॉल्व होता है। ठीक है, कि जो भी आप बिजनेस प्रॉब्लम लेके आते हो वो लीनियर अलजेब्रा में इक्वेशंस बन जाता है, और वो चीज इक्वेशंस क्या होता है, सॉल्व करता है। तो सारा क्या होता है, रिलेटेड होता है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग हमेशा नंबर्स का ही क्यों यूज करते होंगे कोडिंग में, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या है, 0 1 समझता है, नंबर भी नहीं समझता। और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई भी अगर आपके पास नंबर है, मान लो मेरे पास 4 है, उसको बाइनरी पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम करते हैं। अगर इसको मुझे 0 1 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हो, टू से सिंपली क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो क्या होगा, 2 2 से 4, रिमाइंडर 0 आएगा। देन फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा,
2 1 से 2, तो ये क्या होगा 1, और यहाँ पे ये उल्टा हो गया, टर्न ऊपर, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0, रिमाइंडर इस तरीके से, और कितने टाइम्स में गया, तो 1 टाइम्स में गया। तो ये क्या हो गया, अंदर इसको इस तरीके से रिवर्स में लिख दिया, तो 1 डबल 0 हमारा क्या हो गया, बाइनरी में 2, ठीक है। तो ये बाइनरी में हमने क्या लिखा, ये 4 होगा। तो बाइनरी में अगर हमें लिखना है 4 को, तो किस तरीके से लिखते हैं, 1 डबल 0 लिखते हैं। तो ये चीज कहता है नंबर्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए जितने भी होते हैं मैथ्स में, सॉरी कंप्यूटर में, मैथ्स कंपलसरी कर देते हैं। है? कोई भी नंबर हो उसे डिवाइड करो, बात करो, तो 0 1 आएगा ही आएगा। टाइम में 1 नहीं बचता है क्या लास्ट में, और तो क्या है बाइनरी में क्या होता है, 0 तो 1 होता है ना, बस चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज क्या आता है 0 1 में चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आपको नंबर सिस्टम अपना खुद का बनाना है, तो इसमें ऑक्टा भी होता है। ऑक्टा में क्या होगा कि जो भी नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड करोगे। हेक्सा में क्या होगा, जो भी नंबर होगा तो 16 से डिवाइड करोगे, समझे। देन जिसमें क्या होगा डेसिमल, डेसिमल में किससे डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें 10 डिजिट होते हैं। बाइनरी में 0 1 होगा, ऑक्टा में 8 होंगे, तो 0 से लेके 7 तक होगा। हेक्सा में कितना होगा, 0 से 9 प्लस ए से, डेसिमल में कितना होगा, तो 0 से 9 तक। तो रियल नंबर कौन सा यूज होता है, तो डेसिमल वाला यूज। देन सेट, सेट के बाद हमारे पास क्या था, इसमें एक कॉन्सेप्ट था फ्रोजन सेट का भी। क्या होता था, तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती थी, कि सिंपली अगर आपको सेट में क्या करना है, इम्यूटेबल बनाना है, तो उसको सिंपल क्या करते थे, फ्रोजन सेट के अंदर डाल देते थे, तो वही क्या हो जाता था, इम्यूटेबल हो जाता था। देन इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग भी आता था। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे, इम्यूटेबल है तो कैसे है, क्योंकि म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे चेक कर रहे थे अभी तक का, लिस्ट वाला नहीं, इंडेक्स के बेस पे उसकी वैल्यू असाइन कर पा रहे थे, तो इसीलिए हमने क्या बोला म्यूटेबल है। तो सेट स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में सर अगर हम वो ले लेंगे तो डेटा रहता है 1 2 3 और ABCD ले लेंगे तो वो डिफाइन करना है ठीक कौन सा है। मान लो क्या है यहाँ पे नेम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये एच की जगह पे कुछ और वैल्यू चाहिए, कर सकते हो, बताओ सही है ना, कि मुझे एच की जगह पे क्या चाहिए, ए चाहिए, क्यों नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं हो रहा था, ये तो क्वेश्चन है। ये इंडेक्सिंग यूज की अगर इम्यूटेबल है तो इंडेक्सिंग कैसे यूज हो। तो रिप्लेस मेथड है, तो सिंपली हमें पता है कि ये इम्यूटेबल है, और इम्यूटेबल में इंडेक्स के नंबर के बेस पे आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो जब भी आप क्या कर रहे थे, कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग था उसका जो इंडेक्स नंबर 1 था, उसको इस तरीके से कॉल करोगे तो आपको एच ला के तो दे देगा, मतलब इंडेक्स के बेस पे कॉल कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या कर रहे हो, कुछ वैल्यू क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मान लो 8 आती है, तो ये क्या देगा, एरर देगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही है इम्यूटेबिलिटी का। तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हो, रिप्लेस। तो इसी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, कि मान लो मैंने एक वेरिएबल रखा है एस, एस में क्या रखा है, एस एच, देन इसी को क्या कर सकते हो, वेरिएबल में वैल्यू ही चेंज करो, एस एस ए। जो रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं ये नहीं करता वैसे, सिंपली हम रिप्लेस करते हैं, किस पोजीशन में रिप्लेस करना है, वो क्या करेगा कि जो पुराना वैल्यू था उसको हटा के नया वैल्यू डाल देगा, कि उस इंडेक्स में ये वैल्यू रखना है, पुराना वाला सारा रखना है, अंदर क्या करना है, चेंज करना है। तो वो क्या करता है, दोबारा रीअसाइन कर देता है पूरी वैल्यू से। तो रीअसाइन अलग कॉन्सेप्ट होता है, इंडेक्सिंग के बेस पे रीअसाइन अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगा, इस तरीके से रीअसाइन हो जाएगा, क्यों, अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो ये म्यूटेबल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, म्यूटेबल नहीं है, लेकिन इस तरीके से चेंज कर रहे हैं तो हो जा रहा है, तो म्यूटेबल बोल सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, इंडेक्स नंबर के बेस पे नहीं करें, डायरेक्टली क्या करें, पूरा वैल्यू ही हटा दे रहे हैं, है ना। तो पूरा वैल्यू हटा रहे हैं तो क्या होगा,
वो हमारा हट जाता है किसी भी वेरिएबल के लिए, चाहे वो क्या हो, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, किसके बेस पे हटा रहे थे, इंडेक्स नंबर के बेस पे हटा रहे थे, जो क्या होगा, पॉसिबल नहीं। ठीक है, देन इसके भी कुछ मेथड्स थे, क्या क्या मेथड थे स्ट्रिंग के, प्लेट और लोअर अपर लोअर और, कैंडिडेट तो जितना भी आपने अभी तक का स्ट्रिंग में फंक्शंस देखा था, जिसको टेक्स्ट फंक्शंस बोलते थे, वो सारा चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एक स्ट्रिंग में क्या होता था, स्ट्रिप होता था। स्ट्रिप क्या करता था, स्पेस प्रिंट करता था एक्स्ट्रा आर्टिकुलेट वर्ड को स्क्रिप्ट करना इसके बेस पे, डेलीमिटर्स अंदर एक और होता था ज्वाइन, ज्वाइंस। कर देता था तो डेलीमिटर तो डेलीमीटर के बेस पे क्या कर सकते हो, अगर आपके पास क्या है, मल्टीपल डेटा सेट है, तो उसको क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास क्या था, इसके बाद की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट था। तो हमारा डिक्शनरी था, डिक्शनरी की क्या क्या प्रॉपर्टीज थे अनुराग, डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज। देखो पाइथन तुम लोग के लिए नया है, तो तुम्हें जब भी क्लास आते हैं तो उससे पहले कम से कम 10-15 मिनट रिवाइज करना पड़ेगा, समझे। अगर खुद से नहीं कर रहे हो तो चाहे मैं 1000 बार करवा दूं, कोई फायदा नहीं है, है? पेयर क्या था की वैल्यू की पेयर बताओ। unordered, mutable, changeable, immutable, duplicate, allow चलो ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ता है कि रियल वर्ल्ड के सिनेरियो के बेस पे हमें ज्यादातर डेटा क्रिएटिव पेयर में भी स्टोर करना पड़ता है ना। मान लो मेरे पास क्या है, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है, एक से ज्यादा वैल्यूज है, एक से ज्यादा यूजर आईडी पासवर्ड स्टोर करना है, तो कैसे करोगे, तो बार बार क्या करोगे, ई, और उसमें क्या करोगे, अगर मल्टीपल डेटा है तो मल्टीपल डेटा सेट के लिए हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, टपल यूज कर सकते हैं। इसके बेस पे वैल्यू, वैल्यू भी यूज कर लेंगे, उसका ये तरीके से। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल यूजर एक साथ आ जाएगा ई वैल्यू पे, है ना। तो इससे इजी होता है किसी चीज को कॉल करना, एक्सेस करना। ठीक है, अगर इसमें मुझे क्या करना है, किसी भी वैल्यू को कॉल करना, कि मान लो हमारे पास क्या है, एक डेटा है, डिक्शनरी का कौन सा ब्रैकेट होता है बता सकते हो, मान लेते ए, फिर मान लेते नेम, नेम में क्या है, ए बी, इसी तरीके से क्या, रोल नंबर, रोल नंबर में 1, इसी तरीके से तीसरा होगा मार्क्स, और 7। ये चीज होगी। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, कि सिर्फ कौन कौन से कीज है वो देखना है। तो कैसे देखते थे, मेथड के थ्रू। तो कौन कौन से मेथड थे इसमें, हाँ, ये नहीं, डिक्शनरी के, वेरिएबल का नाम डॉट से पता चलता है बताओ कि मान लो इसका क्या है, डी है, तो डी का क्या लिखेंगे, डॉट, कीज लिखते सारी कीज प्रिंट हो अगर जाएगी मुझे कीज चाहिए तो कीज यूज कर सकते हैं। अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर मुझे दोनों वैल्यू, दोनों एक ही साथ चाहिए तो क्या करते हैं, आइटम यूज करें। और इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, लूप में चला के एक एक करके भी ले सकते हैं। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, कि नेम में से फर्स्ट वाला चाहिए फिर सेकंड वाला चाहिए, कैसे लेंगे, फिर उसमें इंडेक्सिंग नहीं बताया था। उसमें इंडेक्सिंग यूज बताया होगा क्योंकि मैंने पूछा था यही चीज कि अगर हमारे पास एक ही और मल्टीपल वैल्यूज है तो कैसे वर्क करेंगे। इंडेक्स नंबर, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, लिस्ट है ना, लिस्ट में 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है, कैसे करोगे, कैसे लिखोगे बताओ, क्या लिखेंगे, एल नॉट लिखते थे, एल ब्रैकेट टी क्या नाम है उनका बताओ, कैसे लिखते थे। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो क्या इंडेक्स के बेस पे एक्सेस करते थे, तो इसमें क्या होगा, 2 आएगा, इस तरीके से लिखते थे, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, की वैल्यू पेयर पे है, तो हम क्या करेंगे, इसके बेस पे यहाँ पे लगाएंगे कि हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए।
तो इसका क्या लिखेंगे की के बेस पे मेरा जो डिक्शनरी है कौन सा क्या नाम है इसका नेम नेम ये मुझे पूरा ला के दे देगा एक ही बार में। अब इसमें से मुझे कौन सा चाहिए तो मुझे बी चाहिए। तो यहाँ पे क्या ये एज ए लिस्ट की तरह शो होगा ये भी तो लिस्ट था तो पूरे लिस्ट का यहाँ पे एल नाम है और यहाँ पे क्या होगा ये पूरा होगा है ना। अब इसमें से मुझे चाहिए तो क्या करते थे ये यूज करते थे इसके बाद आप क्या करते क्योंकि ये वन पे तो ये आपका एक्सेस हो जाता था याद है। तो क्या करते थे इंडेक्सिंग ही यूज होता था। बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये नेम होता था जो की होता था वही क्या होता था हमारा इसका इंडेक्स की तरह ट्रीट होता था। तो यहाँ पे पहला इंडेक्स की तरह ये ट्रीट होगा। देन इसमें से कौन सा वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा एक डिफॉल्ट इंडेक्सिंग करनी जो क्या आता है आपका लिस्ट का होता है। ठीक है इस तरीके से हम क्या करते थे कॉल करते थे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि जहाँ पे क्या है बी है उसकी जगह पे क्या करना है जेड करना है। कैसे करोगे एक डबल इंडेक्सिंग करके इसको कि जब हमें पता है किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं तो इसमें असाइन करने के लिए क्या करते हैं इक्वल टू जो भी करना है जेड क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या है लिस्ट ही है ना अंदर में और लिस्ट में हमें पता है किस तरीके से असाइन करते हैं। ठीक है तो क्या है कि मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज है डिक्शनरी में आप क्या करेंगे नॉर्मल की वैल्यू पेयर लिख रहे हो और इसके अंदर एक क्या बना रहे हो लिस्ट तो लिस्ट की प्रॉपर्टीज तो अपना रहेगा ही रहेगा। ये तो ठीक है। तो यहाँ तक का था क्या पिछले क्लास तक का था बताओ रिकैप हुआ थोड़ा बहुत दिमाग चला। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया था वो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या था तो बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको जल्दी से बनाओ। Create a list name and take name from the list। ठीक है क्वेश्चन समझ में आया। एक आपको लिस्ट बनाना है में जो क्या होगा प्रोडक्ट का नेम लेना है एटलीस्ट तीन लोग कम से कम तीन प्रोडक्ट के नेम होने चाहिए और वो कहाँ से आएगा तो यूजर के थ्रू आपको इनपुट लेना है। ये समझ में आया। एक लिस्ट बनाने स्टोर नाम से उसमें प्रोडक्ट के नेम स्टोर कराने हैं क्योंकि यूजर इनपुट करेगा एंड देन ये पहला हो गया। दूसरा भी सेम तरीके से बनेगा इसमें जो स्टोर होगा वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी दूसरे में क्या करना है कि मान लो यूजर ने बोला कि मुझे क्या चाहिए लैपटॉप चाहिए तो इसमें क्या होगा कि यूजर से इनपुट लोगे तो प्रोडक्ट का नेम हो गया। अब उसके वजह से दूसरा में क्या कितनी क्वांटिटी में चाहिए तो दूसरा ये लिस्ट बनेगा ये लिस्ट होगा लिस्ट टू बोलोगे या फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी लिस्ट दोनों भी सेम तरीके से बनेगा बस क्या होगा सिंपली नेम थोड़ा सा अलग। इसमें भी क्या करना है यूजर से ही इनपुट लेना है कि वो कितना क्वांटिटी लेना चाह रहा है। ठीक है 5 मिनट में बनाओ। Okay. तब मैं चल रहा है हमारे तो चल रहा है अच्छा तो है।
मीटिंग होती है उसके पास उसे रेट किया है सेटिंग बाय ठीक है ओरे ओरे आपकी तारीफ का गिरावी होने पड़ा अबे चार मैंने तो बोला एक बार उसका जैक अंदर चला गया था चला जाता अच्छा अच्छा और कर दिया था तो आगे पे टैप करना मजबूर है पूजा पाठ करके आएंगे आज पूजा करके आइएगा पर मैं बता रहा हूँ उसके आगे दो बच्चे उठ के गए इतनी देर तेरी से टैप कर रही थी इतना तेरी से टैप कर दी क्या हाँ पता है मुझे कह रही थी कि बीच में उठ के भाग गया भाई पता नहीं क्या करवा रही थी वो इतने तेरा नाम और किसी का नाम है पहले दीपावली उठ के गया ठीक है फिर उसके बाद इंदौर को जाना है मैच फिर उसका नाम नहीं मालूम जल्दी होती क्लास में आया था 12 करवा क्या रहे अरे अच्छा खत्म हो कैसे तुम्हें प्रोफाइल बना दिया अपनी नौकरी.com देखते थे अबे हमें तो अभी तक बताया ही नहीं है हमें एग्जिस्ट नहीं है ना दिमाग की तरीका भाई गलती नहीं करेगा अबे वो ढक्कन मत खोल वो ढक्कन वाली लाइट देती थी मैं मुझे तुम्हें चला जाता भाई फेंक मत ये वो अंदर घुस गया तुम लोग नहीं निकालना कौन सी वाली चालू है अबे टाइप नहीं लगता है टाइप सी ही है चिंता धन्यवाद काम की चीज तो पहले दिया करता मेरा यूज अभी नहीं है मेरा तो घर भी होते भाई ये देख बड़ा बड़ा थोड़ी पूरा मिलती तीन दे दे कितने रहे तीन है चार चार क्यों दे तीन दो 12 करना क्या था यार बोला क्या मुस्लिम समझ में नहीं ये टैलेंट क्या बोला
पढ़ना लिखा क्या है उसके बाद अरे लिस्ट बनानी है, यूजर अपना प्रोडक्ट नाम डालेगा, बस उसको वो करना है, लिस्ट के अंदर आना चाहिए, तो अपेंड करना है, बाद में लूप लगाना है। अच्छा लूप यूज और आई ब्रैकेट में क्या दिक्कत आ रही है? सर एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, उसमें बस प्रोडक्ट क्वांटिटी स्टोर करना। एक में प्रोडक्ट का नेम था, एक में क्वांटिटी था। लिस्ट बनानी क्वांटिटी की भी हाँ। बना सिद्धार्थ, ये 2 in 1 चल रहा है। 2 in 1 में सीधे बीमारों को प्रोडक्ट के इनपुट करेगा। आपने यहाँ पे क्या लिया है? 5 प्रोडक्ट का नाम क्या है? 5 का क्या है? इसको क्या बोला कि इंटीजर के अंदर भारत सबसे पहले 300 से 5 का ये भी लोग आने से सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए, कभी भी समझ नहीं जाएगा सब इंटीजर ही बोल सकते हैं, वेरिएबल का। इसीलिए पूरा एरर का ध्यान दो। बनाते हैं फिर क्या था आपको डिफाइन करना था, डिफाइन है प्रोडक्ट where take input from user, यही क्वेश्चन था। तो सिंपली हम क्या करते थे, तो पहला हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम है ना, देन इसमें क्या होगा, तो ये हमारा अभी स्टार्टिंग में कोई भी लिस्ट नहीं है तो ये हमने बना दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्वांटिटी भी बना लोगे। तो पहला मैं इसका बना लेता हूँ, फिर आगे बनाते हैं। देन इसमें हम क्या करना था, यूजर से इनपुट लेके देन इसमें क्या करना था, स्टोर करना था। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ, इसमें वैल्यू लेना है तो कैसे लेंगे, तो यूजर
देन उसको क्या करना, आपको अपेंड करना था। देन प्रिंट करके देख सकते हो। तो विदाउट अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। देन सेम इसी तरीके से इसके लिए भी करना था। ठीक है, ये देखा। तो ये हमें ये करना था कि आपको दो अलग से बनाना था। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी रन करोगे तो ये क्या बोलेगा, इनपुट मांगेगा। एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम मान लेते हैं हमारे पास। देन क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने बोला 5। तो आपको पीसी और 5 दिख रहा होगा। अगर दोबारा रन करेंगे तो क्या होगा, पुराना वाला वैल्यू रहेगा या नहीं? क्यों, बताओ निखिल, आप बताओ। अगर दोबारा रन करेंगे तो वो वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? हम्म, मैंने एक लैपटॉप ले लिया तो देखोगे सिर्फ लैपटॉप है, इससे पहले जो पीसी था वो नहीं दिख रहा है। देन क्वांटिटी वाले में भी देखो तो सिर्फ 10 आया, बाकी वो पुराना वाला था वो हट गया। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? हाँ, क्या दिक्कत आ रही है बता सकते हो? देखो जो चीज यहाँ पे चलाना है वो है दिमाग, बस। कोड आपका यही होगा एज इट इज, थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कोड में यही समझ में आ जाएगा ना तो कोड पूरा समझ में आ जाता है। और यही चीज समझ में नहीं आता बंदों को, कौन सी चीजें कहाँ पे हमें कब रखनी चाहिए। अच्छा, इस कोड को जैसे हमने इस सेल को रन किया तो क्या प्रोसेस हुआ बता सकते हो? हम्म, नीतीश बताओ, कि मान लो मैंने ये कोड को रन किया तो क्या प्रोसेस हुआ होगा? सर इसमें प्रोसेस ये हुआ है कि प्रोडक्ट का जो हमारा लिस्ट है प्रोडक्ट नेम का, उसमें हमें जो भी यूजर डालेगा उसे ऐड करना है। चलो ठीक है, वो आ गया लैपटॉप 10। लेकिन जब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ तो जो पुराना वाला वैल्यू था वो हट जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि उसे रिप्लेस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि सर लिस्ट जो होता है वो क्या बोलते हैं वो चेंज नहीं करता। अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेल है ना? तो सेल जब आप रन करते हो तो कोड कहाँ से रन होना स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग से। तो पुराने में लैपटॉप है और 10 है, लेकिन दोबारा आपने फिर क्या कर दिया, जैसे कोड स्टार्ट होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा रन होना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दोबारा रीअसाइन हो गया। तो रीअसाइन क्या होगा, इम्पटी लिस्ट हो गया। तो पुराना जो वैल्यू था वो तो हट जाएगा, है ना? क्योंकि ये क्या हो गया, रीअसाइन हो गया दोबारा, क्योंकि कोड यहाँ से स्टार्ट हो गया दोबारा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट नेम वाला लिस्ट है और ये जो क्वांटिटी वाला लिस्ट है, अगर मैं इस सेल के बाहर में रखूँ तो क्या होगा, अपेंड होने का काम होगा। तो सिंपल आपको यही करना है कि अगर मुझे क्या करना है कि जो मेरा कोड रन होगा बार बार जो मैं रन करूंगा, ये वाला नहीं होगा, बार बार मुझे इनिशिएट नहीं करना है इम्पटी वाला। ये क्या होगा, ओनली वन टाइम होगा, है ना? ये जो होगा हमारे पास ये सिर्फ वन टाइम होगा। क्यों? क्योंकि बार बार इम्पटी करोगे तो क्या होगा, पुराना वाला वैल्यू क्या होगा, हट जाएगा। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम ये करते हो, अब दूसरी टाइम में क्या करते हो, फिर से इनपुट ले लेते हो। तो अगर मैंने लिया पीसी देन क्वांटिटी 10, तो ये क्या होगा, आपको पीसी और 10 दिख रहा है। देन अगेन मैं क्या करता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ। दोबारा रन करूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार और क्वांटिटी 12 दिख रहा है। तो अब पीसी भी आ गया, कार भी आ गया, अब जितना भी अपेंड करोगे बोल रहा है। तो लॉजिक सिंपल था कि कोड कहाँ से किस तरीके से रन कर रहा है, समझे? तो कोड समझना है कैसे रन हो रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया क्या था, क्या था? और साथ में रखा तो बार बार वो ओवरराइट हो रहा था, उसकी वजह से बार बार वो रीअसाइन हो रहा था। तो रीअसाइन हो रहा था, तो रीअसाइन क्या हो रहा था, इम्पटी लिस्ट हो रहा था। तो इसलिए कहा था हमेशा वैल्यू जीरो में चला जा रहा था। समझ में आया? ये बताओ युवराज, हाँ ना? हम्म, इसको मैंने बाहर पे क्यों डिफाइन किया ये बता सकते हो, दूसरे सेल पे? इसको मैंने दूसरे सेल पे क्यों डिफाइन किया? क्योंकि सर वो हमें बार बार रन नहीं करना।
तो यही लॉजिक आपको यूज करना था कि सिंपली हम इसको बार बार नहीं रन करना चाहते तो उसको अलग रखना पड़ेगा, और जिसको बार बार रन करना चाहते हैं उसको अलग रखना पड़ेगा। हाँ? तो ये हम लोग क्या करें, यहाँ पे मैनुअली सेपरेट कर पा रहे हैं। अब यही चीज क्या रहता है कि दोबारा मुझे सिर्फ क्या करना है कि हमें प्रोडक्ट को लेना है, इसमें से क्या करना है, मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, उसके बेस पे क्या करना है, चीजें चेंज करनी है। कि मान लो हमारे पास क्या है, जो कार का वो है वो 12 ना होकर 2 होना चाहिए, तो कैसे करोगे? हम्म, कैसे करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास 12 है क्वांटिटी, उसको 2 करना है, कैसे करोगे? इंडेक्सिंग का सिंपल यूज कर लोगे कि जो भी हमारे पास डेटा होगा किसका, प्रोडक्ट क्वांटिटी लिस्ट का, प्रोडक्ट क्वांटिटी लिस्ट का। ठीक है, कौन सा वाला? तो मैंने बोला जो सेकंड वाला में होगा, है ना? उसकी वैल्यू मुझे क्या करना है, 2 कर करना। ठीक है, और क्या करोगे, प्रिंट करके देख लो। अब हमारे पास क्या रहेगा, 10 और 2 हो जाएगा, है ना? तो ये सिंपल लिस्ट में था। देन इसमें क्या हुआ कि मान लो मेरे पास इसके नेम से अपडेट करना था, कि मैंने बोला पीसी को अपडेट करना है, तो मैं पीसी लिखूंगा, एंड देन उसके बेस पे उसकी क्वांटिटी लिखूंगा, वो अपडेट हो जाना चाहिए। ये चीज़ हमें क्या होगा, लिस्ट पे डायरेक्टली नहीं मिलता। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, याद है? उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, याद है? पिछले क्लास में किया था, स्टूडेंट का डिटेल्स स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए फिर हमने डिक्शनरी का यूज़ किया था, है ना? क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में पॉसिबल होता है कि सेम इंडेक्स नंबर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं, जो हमारे लिस्ट में क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अलग अलग चीज़ है। तो फिर इसी चीज़ का फिर आप क्या बनाते थे, इसी चीज़ का क्या बनाते थे, डिक्शनरी बनाते थे। तो इसमें हमारा क्या होगा, जैसे एग्जांपल ऐड टू कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। ऐड टू कार्ड का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स साइट में शॉपिंग करते हैं कि उसमें दो चीजें होती है, कार्ड का नेम मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का नेम और क्वांटिटी, दो चीज क्या होगा उसमें आपको हमेशा दिखेगा। बाकी डिटेल्स भी रहते हैं, बट क्या है कि एटलीस्ट दो चीज हमेशा रहता है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, कार्ड बोल देंगे इसको, ये हमारा क्या है, कार्ड है। कार्ड हमारा किस में बनेगा, तो डिक्शनरी फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, इसमें क्या क्या हो सकता है? क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी। तो पहला प्रोडक्ट का नेम होगा, तो हम क्या करेंगे, नेम के बेस पे ले लेंगे कि जो भी हमारे पास कार्ट होगा, दूसरा सेल पे चले जाते हैं कि मान लो पहले कार्ड होगा, कार्ड में हमारा पहला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, है ना? और उसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, प्रोडक्ट नेम वाली वैल्यू जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी लिस्ट होगा, उसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, तो इसमें मैं अभी इम्पिटी लिस्ट लग देता हूँ, अभी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, जो काम हमने लिस्ट में किया था सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा, बता सकते हो? कि अब जो दोनों अलग अलग लिस्ट बना रहे थे, अब दोनों क्या होगा, एक ही के अंदर होगा। जैसे आप कार्ट रन करोगे ना, तो आपको प्रोडक्ट नेम तभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट क्वांटिटी तभी कोई भी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को ऐड करने के लिए क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा, है ना? डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वहां पे अपेंड कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, बताओ? यहाँ पे भी अपेंड होगा, क्योंकि क्या है, इंटरनली लिस्ट है ना। लेकिन अब इसको कॉल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो भी कार्ड का प्रोडक्ट नेम है वो लिखना पड़ेगा बस। कि जो भी हमारे पास क्या था, कार्ड देन प्रोडक्ट नेम डॉट अपेंड, और जो भी यूजर इनपुट देगा वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, देन क्या कर सकते हो, कार्ड को प्रिंट करके देख सकते हो। एक बार मैं क्या करता हूँ, वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने बोला पीसी, देन आपको दिखेगा प्रोडक्ट नेम, और इसमें क्या दिख रहा है, पीसी दिख रहा है। देन अगेन मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा रन किया, लैपटॉप, देन अगेन आपको दिखेगा पीसी और लैपटॉप दोनों दिखेगा, ये क्या है, प्रोडक्ट पे है। ठीक है, तो आपको दो अलग अलग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही में हो गया काम, है ना? थोड़ा सा इजी हुआ कि आप क्या करते हो, बस इसी को रन करोगे, किसको, प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए।
इसी तरीके से क्या करेंगे, क्वांटिटी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए भी कर लेंगे। उसका कोड कौन सा था, ये वाला था। कि हमने बताया कि इस तरीके से भी क्या कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, और ये हमारा क्या होगा, कार्ड से होगा। ठीक है, कार्ड पे रन करते हो, मैंने बोला क्वांटिटी जो पहला होना चाहिए 12, तो 10 क्या होगा, अच्छा क्वांटिटी प्रिंट हो रहा है कार्ड। देन मैंने बोला बुक। ठीक है, ये दिख रहा है कि पीसी है, लैपटॉप है, क्वांटिटी कितनी है, तो 12 है और 4 है। ठीक है, इस तरीके से दिखाते थे हम लोग। अच्छा ये बताओ कि इतना हम लोग बना क्यों रहे, पहला रिवीजन हो रहा है आपका, लिस्ट में भी काम कर रहे थे, सेम काम आप क्या कर रहे हो, डिक्शनरी में भी कर रहे हो, है ना। लेकिन लिस्ट में क्या प्रॉब्लम था कि दो अलग अलग चीजें थी, आप एक साथ कॉल नहीं कर सकते, तो दोनों को अलग अलग तरीके से कॉल करना पड़ता था। और चूंकि हमें मैनुअली क्या चाहिए चाहिए था, दोनों में से सेम इंडेक्स नंबर का वैल्यू चाहिए था, तो हो सकता था वहाँ पे ना भी है, तो वो चीज़ हमारे क्या होता है, कार्ड में हो जाता है मल्टीपल वैल्यू के बेस पे। ठीक है, अब इसमें भी क्या, सॉरी क्या होता है, डिक्शनरी में हो जाता है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस में स्विच करेंगे। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम क्या होगा, वही दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, लैपटॉप का कितना सेल हुआ, मतलब लैपटॉप की क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ वो मुझे चाहिए, तो कैसे ला के दोगे मुझे। मुझे लैपटॉप की क्वांटिटी देखना है, तो कैसे देखोगे, और वो भी नेम के नेम आपको क्या करना है, सर्च में लिखना है, अंदर उसकी क्वांटिटी मुझे मिल जाए। पिछले क्लास में किया था, अगर याद होगा तो किया था। जैसे हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट का नेम लिख रहे थे, उसके बेस पे उसका पूरा डिटेल आ रहा था, या तो स्टूडेंट की आईडी लिख रहे थे तो उसके बेस पे पूरा डिटेल आ रहा था। इसी तरीके से इसको भी आपको क्या करना है, शो करवाना है। मतलब एक तरीके का हम जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, एड टू कार्ड वाला सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप शॉपिंग करते हो, अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, क्या करते हो, बटन पे क्लिक करते हो, ऐड हो जाता है। क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो वो भी कर लेते हो, देन उसको डिलीट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो वो एक प्रॉपर पूरा सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, कि एड टू कार्ड का एक क्या होगा, प्रॉपर एक फंक्शन बनेगा, एक A to Z। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसको शो कर सकते हैं। चार चीजें होंगी जो ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन में दिखी है। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक्स यूज कर रहे हैं। अब इसमें से मुझे लैपटॉप का क्वांटिटी देखना है, नेम का यूज करके, यूजिंग द प्रोडक्ट नेम टू शो द क्वांटिटी। ठीक है, इसकी क्वांटिटी दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट का देख, तो कैसे करोगे। सर पहले तो एक पुट वो करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, तो हमें उसके पता बाद है एक का यूज करेंगे। कि मेरे पास कार्ड है, कार्ड में से मुझे किस में से चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम में से चाहिए, तो मुझे सारा मिल गया। अब इसमें से मुझे कौन सा चाहिए था, लैपटॉप चाहिए था, तो लैपटॉप का इंडेक्स नंबर क्या होगा, कैसे बताओगे, सोनाली आप बताओ। कि हमारे पास पीसी है, लैपटॉप है, अब लैपटॉप का इंडेक्स नंबर क्या है, वो कैसे पता करते थे, कैसे। तो वो तो हमें मैनुअली लिखना पड़ रहा है ना, हमें उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसके लिए कोई मेथड था, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट में मेथड होता है ना। इसका एक मेथड होता था, याद है, लिस्ट डॉट इंडेक्स, उसमें वैल्यू डालते थे, उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो ला के दे देता था, है ना। तो अगर मैं दिखा दूं, डॉट इंडेक्स, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, लूप में भी लगा के, बट क्या है हमारे पास मेथड है। अब इसमें क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा, वैल्यू मैंने बोला लैपटॉप का चाहिए, हम जैसे ही लिखोगे तो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पीसी लिखूंगा तो मुझे पीसी का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, है ना।
और वही इंडेक्स नंबर क्या है, इसका भी होगा, सेम सीक्वेंस का होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करें, मान के चल रहे हैं कि सेम सीक्वेंस में सारा चीज स्टोर है। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल जाएगा इंडेक्स नंबर। अब इसको क्या करना है वेरिएबल के अंदर कि प्रोडक्ट क्वांटिटी का मुझे दिखाना है कि उसके इंडेक्स नंबर में कौन सा होगा। तो मान लो मेरे पास क्या है, लैपटॉप का ही था। ठीक है, लैपटॉप का इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या चाहिए, उसकी क्वांटिटी चाहिए, तो क्या लिखेंगे सोनाली, क्या लिखेंगे, मुझे क्या चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखोगे वो बता दो, बाकी फिर हम लोग देख लेंगे। कौन सा इंडेक्स नंबर पे है, 4। कार्ड के प्रोडक्ट क्वांटिटी लिस्ट में से मुझे कौन सा चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स वाला चाहिए, है ना, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो फर्स्ट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअली रखे हैं। अब ये क्या होना चाहिए, डायनेमिकली होना चाहिए। डायनेमिक मतलब जैसा हम चेंज करें कि जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम चेंज हो, वैसे ही क्या हो, इसका इंडेक्स नंबर भी चेंज हो। और वो कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर पीसी कर रहे हो तो देखोगे तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है ना। तो इसी को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं एक वेरिएबल पे। एक मिनट कि मान लेते हैं इसका हमारा क्या हो गया, ए मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, देन आप जहाँ पे 1 लिखे हो उसकी जगह पे क्या कर दोगे, ए कर दोगे बस। अब क्या होगा, उसका जो वैल्यूज होगा, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, पीसी है, मैंने लैपटॉप किया, देन लैपटॉप की क्वांटिटी लिखेंगे, तो ये सर्च ऑप्शंस हो गया कि आप जिसके बेस पे सर्च ऑप्शंस बनाना चाहते हो वो बन जाता है। ठीक है, अब हमने ये बना दिया, हमने क्या किया, ऐड करना भी सीख लिए, देन इसको हमने क्या किया, शो करवाना भी देख लिया। दूसरा इसके बाद रहता है अपडेट। अपडेट कैसे करोगे, अपडेट कैसे करते हैं खुशी, कि मान लो जहाँ पे क्वांटिटी 4 है उसको मुझे क्या करना है, 10 करना है। कैसे करेंगे, बताओ खुशी, सिद्धार्थ। हम्म, हाँ तो क्या करेंगे, अपडेट का मेथड किसके अंदर था, डिक्शनरी के अंदर। लेकिन अगर देखोगे तो मुझे ये वैल्यू चेंज करना है, और ये क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट में चेंज करने का सिंपल क्या होता था, रीअसाइन कर देते थे। तो वही करेंगे बस, सिंपली क्या करोगे, उस वैल्यू को कॉल करोगे और उसको रीअसाइन कर दोगे, है ना। तो वो वैल्यू कैसे कॉल हो रहा है, तो अगर देखोगे तो इस वाले के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमें वही वैल्यू ला के दे रहा है 4। अब इसकी चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करोगे, सिंपल नीतीश, तो सिंपली क्या करोगे, रीअसाइन कर दोगे। तो मैंने बोला 10, तो ये क्या होगा, 10 हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो एक बार मैं कॉल करके देख लेता हूँ कार्ड। ठीक है, मैंने कार्ड दिखाया तो 12 और 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉसिबल किस तरीके से, तो आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपल असाइन कर दोगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि मुझे दोबारा से एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसे करेंगे, अपेंड वाला कहाँ पे है, दोबारा कोड लिखेंगे या फिर पुराना कोड ऊपर जाके रन करेंगे, है ना। तो ऊपर जाके क्या करोगे, यहाँ पे जाके रन करोगे, यही वाला था ना। तो मैंने बोला यूजर इनपुट है, तो इसका प्रोडक्ट का नेम डाल देते हैं पर कार। तो ये हमारे पास कार आ गया। और चूंकि इसकी क्वांटिटी भी डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी वाला कोड को भी रन करेंगे, और उसमें मैं डाल देता हूँ 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखेगा पीसी लैपटॉप कार, और ये 3 चीजें, मतलब ये अपडेट हो गया। इस तरीके से क्या होगा, एक पूरा कार्ड का सिस्टम की तरह दिख रहा होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है अभी भी, बार बार कोड पे पहुंचना अगर अपेंड करना। कि आप क्या कर रहे हो, दोबारा इस कोड के ऊपर जा रहे हो, है ना। फिर दोबारा जो कोड हमें रन करना पड़ रहा है वो क्या होगा, कि आपको बार बार मैनुअली जाके रन करना पड़ रहा है ना। तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम रहता है कि जहाँ पे हम कॉल करना चाहें उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या इजी होगा, कि सिर्फ एक नेम से पूरा कॉल कर सकते हैं। कि जैसे मैंने क्या बोला, कि सिर्फ मैं ऐड कॉल करता तो ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन आ जाता। देन मैं सिर्फ क्या करता, अपडेट एक कॉल करता, क्या करते, रियल वर्ल्ड में इसी तरीके से रहता है ना, अपडेट का कॉल करते हैं तो अपडेट हो जाता है वैल्यू डालने के बाद। देन तीसरा हमारे पास क्या रहता है,
डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट का फंक्शन कॉल किया, डिलीट हो गया। देन इसी तरीके से रीड करना चाहते हो, मतलब शो करवाना चाहते हो, तो शो का फंक्शन पे क्लिक करते हो तो शो हो जाता है ना। तो आपको बटन्स के फॉर्म में ये सारा चीज़ मिलता है रियल वर्ल्ड में, जो भी आप यूज़र इंटरफेस रहता है तो यही चीज़ मिलता है ना। तो ये चीज़ क्या होगा कि यही सारे कोड रन होते हैं। अब कौन से कोड को किस में रन करना है हम क्या करते हैं उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, और ये हमारे लिए कौन करता है तो फंक्शंस करता है। ये समझ में आया कि प्रॉपर एक सिस्टम बनाने के लिए आप क्या करते हैं इस तरीके से लॉजिक तो बना सकते हैं, बट क्या है कि आपको ये कोड मैनुअली बार बार रन करना पड़ेगा जाके। अब इस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं, तो इतना कोड है फिर मुझे बताओ। क्योंकि फंक्शंस क्या करेगा कि थोड़ा सा कोड को क्लीन कर देगा और मॉड्यूलर कोड हो जाएगा। मॉड्यूलर मतलब कि ऐड वाला में क्या करेंगे, ऐड वाले से रिलेटेड जितना कोड होगा उसको रख देंगे। अपडेट वाले में क्या करेंगे, अपडेट से रिलेटेड जितना कोड होगा उसको रख देंगे। देन डिलीट वाले में क्या करेंगे, डिलीट से रिलेटेड जितना कोड होगा उसको रख देंगे। देन शो पे क्या होगा, डिटेल शो करवाने के लिए सारा डिटेल्स रख, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो ये जल्दी से करके दिखाओ। फिर आगे इन्हीं का क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस बनाना एकदम सिंपल होता है, सिर्फ क्या करते हो, डेफ फंक्शंस का नेम और पैरेंथेसिस और उसके अंदर जो कोड है वही, ठीक है। कहाँ से, यहीं से, यहाँ से, ये कार्ड का यहीं से था कार्ड वाला। वो तो लिस्ट वाला था ऊपर वाला, आप क्या करोगे कार्ड वाला सिस्टम पे चलोगे। कि हमारा जो डेटा होगा वो बेसिकली क्या होगा, डिक्शनरी में ही होगा, ठीक है। संजना समझ में आया, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं फंक्शंस के लिए। दूसरा कि ये सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएगी कि लिस्ट में किस तरीके से सारा चीज़ काम करता है और डिक्शनरी में, ठीक है। क्या हो गया निखिल, बन रहा है, ये समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया इसमें, समझाओ मुझे। कार्ड वाला जो समझ में आया वही समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ जल्दी से बताओ। कुछ तो बताओ सही गलत निखिल। इसमें कार्ड वाले में सब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इसमें हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि बेसिकली इसमें हमने बनाया क्या है। डिक्शनरी हमने बनाया, डिक्शनरी के बेस पे क्या है कि जितना भी चीज डेटा होगा वो किससे आएगा, यूजर से आएगा। तो यूजर क्या क्या इनपुट देगा, तो प्रोडक्ट का नेम देगा और प्लस प्रोडक्ट की क्वांटिटी देगा, है ना। जैसे आप कहीं पे भी सामान लेने जाते हो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नेम बताते हैं और कितना चाहिए वो, बाकी प्राइस तो वो अपने हिसाब से देता है ना। देन फिर क्या रहेगा, उसको सेव करके रख लेते हैं। देन हो सकता है कि जो यूजर है वो बोले कि नहीं मुझे इसका क्वांटिटी कम चाहिए या फिर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, तो उसको क्या करते हो आप अपडेट करते हो, है ना। तीसरा क्या हो सकता है कि अगर बिल ज़्यादा बन रहा है तो क्या करते हो, उसमें से एक प्रोडक्ट को हटा देते हो। तो वही हम लोग इसमें भी करेंगे। देन फाइनल क्या करते हैं, पेमेंट करने से पहले एक बार देख लेते हो क्या क्या बाई किया है, तो 100 प्रोडक्ट रहता है। तो ये क्या करें हम लोग यहाँ पे, ये सिस्टम पूरा है, बट ये क्या है अनऑर्गेनाइज है। डिक्शनरी पे बन गया है बट क्या है अनऑर्गेनाइज है, कि हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे अभी। हाँ जी सुमित। तो जिनका हो गया है ये कोड, वो क्या करो फंक्शंस बनाने का ट्राई करो। फंक्शंस में ये 4 फंक्शंस बनेंगे जो मैंने दिखाया था, ठीक है। एक ऐड का बना लेना, एक अपडेट का, एक डिलीट का और एक शो का। या तो फिर अच्छे से नाम रखना चाहते हैं तो क्या लिख देते हैं, ऐड टू कार्ड,
दूसरा अपडेट क्वांटिटी, डिलीट कार्ड आइटम, तो ऑल तो ये बनाओ जल्दी से। आपको सिंपली क्या करना है कि फंक्शंस का नाम देना है, उसके अंदर ये प्रॉपर कोड रख दोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ऐड वाला हाँ, विकास से कौन भैया बोलते थे मेरी बोतल लेके गया क्या मेरी बोतल देखो ना के लेके चला। अबे ऊपर देखना ये तो मैंने देखा है अबे तो एक हाथ से कितना लिखूंगा मैं असम तो ये जल्दी से लिखो, 5 मिनट देंगे इसका। उसके बाद फिर फंक्शंस की बनाते कैसे है बस वो बता देंगे, बाकी फिर फंक्शंस डिटेल कल चलेगा। ट्रैफिक मैं सोचा मैं लेके चला अभी टेंशन हो रहा नहीं भाई बस कुछ देर में जिंदगी में रात में क्या रिक्वेस्ट स्पाइडी कैसे हो सकती है इसकी सही बात है ना सीखी है इंडिया इज नॉट फॉर मतलब इंडिया से आपका ये शॉर्ट में है सही बात ये क्या डॉक्यूमेंट फाइल अपन गांव का याद आ रहा क्या क्या देख रहे हो फोन में? कुछ हुआ फोन? चलो कोई नहीं, सिर्फ आपको क्या करना था, ये कोड करने के बाद कॉपी पेस्ट करना था, इसके अलावा कोई काम नहीं था मुझे। तो यही कॉन्सेप्ट तो फंक्शन है ना।
नहीं, वैसा कुछ नाम क्या देंगे उसको, सिंपली वो वेरिएबल्स के नेम है, वो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप बनाते हैं और कुछ नहीं। हाँ, वो आगे चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद का ही रहेगा। एड टू कार्ड हमने क्या रखा है, एक फंक्शंस का नाम रखना है। तो क्या करोगे, फंक्शंस बनाने के लिए सिंपल सिंटेक्स होता है डेफ फंक्शंस का नेम और पैरेंथेसिस, ठीक है। इतना ही हम लोग लिखते हैं, समझ में आया, समझे ना, सिंटेक्स समझ में आया। डेफ फंक्शन का नेम, देन पैरेंथेसिस, देन कॉलन, फिर उसके अंदर जो कोड रहेगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कोड रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस डिफाइन करने का क्या होता है, सिंटेक्स होता है। अभी स्टार्टिंग में ये सिंपल इतना ही सीख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे जो फंक्शंस बनाना है, कौन सा बनाना है, मैंने बोला एड टू कार्ड का एक फंक्शंस बनाना है। क्या लिखेंगे, समझे ना, डेफ फंक्शंस का नाम, एड टू कार्ड, और जो भी कोड यहाँ पे था, एड टू कार्ड का कौन सा कोड था, तो ये दोनों था, है ना। इसी को क्या करोगे आप, ये था सर, तो ये एक प्रोडक्ट का था, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट। रिकॉर्ड कर लिया है ना, तो अगर फॉर का लूप चला दो। हाँ और का लूप, हाँ, जैसे अगर मैं पहले एम्प्टी टेक्स्ट दे देता हूँ ऊपर, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये बताओ, इसी में तो कर रहे कॉन्सेप्ट क्या था बताने का, हैं। क्योंकि हम फंक्शंस पढ़ा रहे हैं तो फंक्शंस के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यही कोड था पुराना वाला, ऐड करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऐड करते थे, नेम और इसकी क्वांटिटी, हमने सिंपल ये दो चीजें लिख दी है, ठीक है। और चूंकि प्रिंट करवाना चाहो तो एक बार करवा सकते हो या फिर दो बार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दोनों वैल्यू एक साथ ले लें, देन फिर क्या आगे प्रोसेस है तो वो भी कर सकते हैं, तभी मैं इसको रहने देता हूँ। एंड देन ऐड टू कार्ड वाला क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ऐड टू कार्ड का फंक्शन हो गया। अब इसको कॉल कैसे कर सकते हो, कैसे कॉल करते हैं नीतीश, फंक्शंस कैसे कॉल होता है, तो सी है। तो आपने अभी तक जहाँ पे भी फंक्शंस पढ़ा था, टेक्स्ट पढ़ा था, फंक्शंस लैंग्वेज था, देन एक्सेल भी पढ़ा था, उसमें क्या थे, फंक्शंस थे। देन आपने एसक्यूएल भी पढ़ा होगा तो उसमें भी फंक्शंस थे। तो फंक्शंस कॉल करने का सिंपल तरीका होता है, फंक्शंस का नेम, तो नेम क्या रखा हमने, ऐड टू कार्ड, एंड देन पैरेंथेसिस। क्योंकि अभी हम लोगों ने वैल्यू इसके अंदर पास करना सीखा नहीं है, तो हम सिंपली इसको कॉल करेंगे। तो जैसे ही कॉल करोगे तो ये क्या आ रहा है, इंटर अ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, देन फिर क्या पूछ रहा है, इंटर द प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो मैंने बोल दिया इसको 20, एंड देन हिट एंटर। अब ये क्या हो गया, बस इसका काम इतना ही था। बाकी ये ऐड हुआ दिखेगा कैसे, तो सिंपली एक बार आप कार्ड क्या कर सकते हो, प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग मैन्युअली प्रिंट करके देख रहे हैं, तो अगर आपको दिखेगा क्या दिख रहा है, माउस 20 ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आपको जब भी ऐड करना है आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या कर सकते हो, लास्ट में प्रिंट भी करवा सकते हो, प्रिंट जो भी आपने ऐड किया है, एडेड टू कार्ड, और क्या नाम रखा था, तो हमारे पास यूजर इनपुट कॉमा, और ये क्या था, क्वांटिटी, क्यू वाई टी लिख देते हैं इसको, सेम नेम होगा तो क्यू वाई टी, ये हमारा क्वांटिटी था, क्यू वाई टी, क्यू वाई टी, ठीक है। ताकि क्या हो, जब भी हम इसको रन करें दोबारा तो मुझे इस तरीके से दिखे, ठीक है। मैंने की लिख दिया और की के बेस पे मैंने क्वांटिटी दे दिया 30 या 40, देन इसको मैंने रन किया, आ रहा है कि आइटम एडेड टू द कार्ड की 40, ठीक है।
इस तरीके से आपको प्रिंट होकर भी दिख जाएगा साथ ही साथ, तो क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ऐड हो गया। तो आप अपने हिसाब से मैसेज कुछ भी ले सकते हो। हमने क्या कर दिया सक्सेसफुली, इस तरीके से। तो ये सिर्फ क्या हो गया, कार्ड वाले का हो गया। हमने वैसा कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लाया है और कुछ नहीं, है ना। और जो कार्ड वाला बार बार प्रिंट था उसको हटा दिया। दूसरा जो फंक्शंस आपको बनाना है, किसका बनाना है, अपडेट क्वांटिटी का। तो अपडेट कैसे करते हो, याद है अभी हम लोग कर रहे थे ऊपर, कैसे कर रहे थे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रोडक्ट का नेम देते हो, है ना, कि ताकि क्या हो, हमें पता चल जाए। देन उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे और उस इंडेक्स नंबर के बेस पे उसकी वैल्यू क्या करते थे, असाइन करते थे। तो सेम कोड यहाँ पे चला जाएगा कि पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, देन उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, देन उसके बेस पे क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी असाइन कर देंगे। यही कोड था ऊपर में, यही 4 लाइन का कोड वहां पे भी लिखा था, है ना। देन मैसेज प्रिंट करवाना है तो करवा सकते हो, ठीक है। देन लास्ट हमारा क्या था, डिलीट वाला। डिलीट में क्या कर सकते हो, सिंपली प्रोडक्ट का नेम दोगे, है ना। जैसे प्रोडक्ट का नेम देंगे वो क्या करेगा, डिलीट कैसे करते थे याद है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट मुझे डिलीट करना है लिस्ट में से, तो कैसे डिलीट करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। जब इतना सोच रहे हो तो घर से बना के लाना। बाकी 100 कार्ड के लिए क्या होगा, सिंपली प्रिंट कर दोगे कार्ड का ऑप्शन, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, ऐड टू कार्ड वाला रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दूसरा मेरा क्या था, अपडेट का, अपडेट क्वांटिटी, ठीक है। और इसके फंक्शंस को कॉल किया, तो ये क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे की का ही ले लेते हैं अभी, कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो की है, ठीक है। नया क्वांटिटी क्या रखना है, तो मैंने बोल दिया इसको, जो 40 था उसको 50 कर देना है। हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। तो क्या दिख रहा है, आइटम अपडेट सक्सेसफुली टू द कार्ड, और की कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको देखने के लिए हम कैसे देख सकते हैं, तो हमने एक फंक्शन बनाया था, किस नाम से, सो कार्ड। तो मुझे बता देगा कि ये 50 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या हो गया, पूरा आपका एक स्ट्रक्चर्स वे में हो गया, कि ऐड करना है तो ऐड टू कार्ड का फंक्शन कॉल करोगे, अपडेट करना है तो अपडेट क्वांटिटी का लिखोगे, देन अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट का यूज करोगे, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब बताओ इसमें कौन सी चीजें जो समझ में नहीं आ रहा। आपका टास्क क्या रहेगा, डिलीट वाला, वो आप घर से एक बार करके लाओगे। अब मुझे बताओ यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है। इजी था, क्या इजी था बताओ, इजी नहीं था। अगर तुम्हें डिक्शनरी अच्छे से आता है तो इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है। अगर तुम्हें इंडेक्सिंग अच्छे से आता है तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये बताओ कौन सा ऐसा लाइन का कोड है जो नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ। बाकी फिर डिसाइड करेंगे कि ये इजी था या नहीं था। बताओ, ये जो लाइन है ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि हमने क्या किया, अपना फंक्शंस डिफाइन किया है। उसके लिए कीवर्ड होता है डेफ, फंक्शंस का नाम और पैरेंथेसिस और कॉलम, ठीक है। फंक्शंस का नाम क्या रखा है, ऐड टू कार्ड। ऐड टू कार्ड में क्या होता है, वैल्यू ऐड होता है। नहीं कुछ भी रख सकते हैं, ये तो मैंने बस दिखाया है। यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये नेम सेम हो। ये हमने क्या किया, कमेंट का वैल्यू लिखा है। मुझे क्या क्या बनाना था, इसमें मैंने क्या किया था, शुरू में क्वेश्चंस के लिए लिखा था, उसी को मैंने क्या किया, फंक्शंस का नाम रख दिया। ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ। तो कार्ड एक स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा ना, वेरिएबल असाइन, कि जितना भी यूजर से इनपुट लोगे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, डेटा टाइप थे, सीक्वेंशियल। लिस्ट क्या करता था, याद है क्या करता था लिस्ट। तो वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे बना के रखा है, कि मैंने कार्ड बना के रखा है। कार्ड किस टाइप का है, तो डिक्शनरी टाइप का है। क्यों,
कि हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं, तो मैंने एक नेम रखा है और एक क्वांटिटी रखा है, ठीक है। अब नेम में भी क्या होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने का मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक लिस्ट, क्वांटिटी भी, अगर प्रोडक्ट मल्टीपल है उसकी क्वांटिटी भी क्या होगा, मल्टीपल में स्टोर होगा। इसीलिए मैंने इसका भी क्या किया है, आपको लिस्ट बना दिया है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, डेटा ऐड करना है। तो डेटा कैसे ऐड होता है अगर लिस्ट है तो, अब एक लिस्ट में डेटा कैसे ऐड करते हैं, वही करते थे। लिस्ट में कोई भी डेटा अगर ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड मेथड यूज करते थे। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है। मैंने क्या बोला है कि आपको यूजर इनपुट लेना है, ये समझ में आ रहा है। देन फिर मैंने क्या बोला है कि ये क्या होगा, कार्ड प्रोडक्ट नेम, कि प्रोडक्ट नेम का क्या होगा, ये वाला लिस्ट मुझे दिखाओ। देन जैसे ही मुझे मिलेगा हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करेंगे, तो जो यूजर इनपुट डालेगा उसको, तो प्रोडक्ट का नेम ये इनपुट देगा, वो क्या होगा इसमें डाल देगा। उसी तरीके से क्या होगा, क्वांटिटी भी, कि वो कितना प्रोडक्ट ले रहा है, तो सेम उसी तरीके से कॉल करेंगे इसको भी। तो यूजर से इनपुट लेंगे, ये समझ में आ रहा है। देन हमने क्या किया, कार्ड, देन कार्ड में से हमने क्या किया, लिस्ट का नेम, उसमें से फिर क्या किया, अपेंड कर दिया। तो ये क्या होगा, इसमें वैल्यू अपेंड। देन उसको मैंने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। ये क्या करेगा, प्रिंट करके दिखा देगा कि ये ऐड हुआ है। ठीक है, हमारा लास्ट लाइन प्रिंट होगा, मतलब क्या होगा, ये सक्सेसफुली रन हुआ, तभी तो लास्ट लाइन कर गया। तो ये हमारा क्या होगा, ऐड टू कार्ड, मतलब अपडेट करने के लिए क्या करते थे, मान लो मेरे पास यहाँ पे 20 है, इसकी जगह पे 30 करना है, तो कैसे करोगे बताओ, कैसे करते थे लिस्ट पे, इसी बताओ। इसकी वैल्यू 20 है, इसको 30 करना है, कैसे करेंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये क्या होता था, ये क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट में वैल्यू कैसे अपडेट होता था। हम्म, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हाँ लिस्ट नेम आगे, है, उसका इंडेक्स, अंदर उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, है ना। ये करते, तो यही चीज हमने यहाँ पे भी किया, ठीक है, कि मैंने क्या किया यहाँ पे, कि वैल्यू लिया है, इनपुट किया है, उसमें फिर मुझे किसका अपडेट करना है, मैंने यूजर से क्या किया है, इंडेक्स नंबर फाइंड किया। क्यों, तो यहाँ पे जो सर्च होगा वो प्रोडक्ट के नेम से होगा, है ना। प्रोडक्ट का नेम से हम सर्च करेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर मुझे मिल जाएगा। अब उसी इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं हम लोग, चेंज, तो सेम यहाँ पे किया, ये क्या हो गया, लिस्ट का नेम हो गया, और ये क्या हो गया, उसका इंडेक्स नंबर हो गया, और उसमें हमने क्या किया, ये असाइन। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, और मैंने इसको क्या बोल दिया, आइटम अपडेट। इसी तरीके से डिलीट करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट में से डिलीट कैसे करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसके लिए पॉप होगा, क्या होगा, तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट का नेम दोगे वो रिमूव हो जाएगा, साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी भी रिमूव हो जाएगी। तो सेम इंडेक्स नंबर की क्वांटिटी भी क्या होगी, रिमूव। तो ये आपका टास्क रहेगा, क्योंकि टास्क में क्या है कि सिंपली आप कैसे लिस्ट से क्या करते हो, डेटा रिमूव करते हैं वो है। तो ये क्रिएट करके लाओगे कल, ठीक है। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी चीजें होंगी यही चलेगा, कोड को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, कि जितना भी लॉजिक, जितना भी कोडिंग था, बस इतना ही था, कोड ज्यादा नहीं होता। अगर इतना अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपनी लॉजिक बना सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये चीज क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें, कि कौन सी चीजें किसके बाद क्या होगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। और वो प्रैक्टिस घर पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रैक्टिस करवाते। प्रैक्टिस रहता है कि एक दो चीजें हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, हर चीज आपकी प्रैक्टिस पे नहीं जाएगी।
दिया। बाकी किन्हीं का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर जा सकते हैं। वो इम्यूटेबल होता है ना।